नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 148। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 19 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी ये वर्कशीट है दिशा दीदी का तीसरा भाग। ठीक है, इस पे हम पहले ही 2 वर्कशीट कर चुके हैं। चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको दिशा दीदी तो याद होंगी, जो एक बुक शॉप में काम करती हैं। उन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में भी बुक शॉप में बहुत काम किया है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि छुट्टियों में दिशा दीदी ने बुक शॉप में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली हैं। तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरी लगेंगी। क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी? तो ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है कि दिशा दीदी ने अपनी कॉपी में इस तरह हिसाब लगाया। तो यहाँ पर उन्होंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है। ठीक है, 152 किताबें थी, उसको 10 की ढेरी लगानी थी तो 10 से भाग कर दिया। तो कितनी ढेरी लगी? 15 लगी, और 2 किताबें शेष भी रह गई। ठीक है, अब ये जो उन्होंने भाग किया है, इसको चेक करने का एक तरीका है कि क्या सही हुआ है या नहीं हुआ है। आइए वो भी देख लेते हैं। भाग को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 152 को जब 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए और 2 किताबें शेष बच गई हैं। अब हम भाग को चेक कर देखना चाहते हैं कि हमने भाग सही किया या नहीं। इसके लिए हमें 15 को 10 से गुणा करना होगा। ये देखिए इधर दिखाया हुआ है कि 15 जो हमारा आंसर आया था, 15 ढेरी लगेंगी, उसको हमें 10 से गुणा करना है। ठीक है, एक ढेरी में कितनी किताबें थी? 10। तो उससे हम गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे? गुणा करने पर हमें वापस 150 प्राप्त होगा। ये देखिए इधर आ गया। ठीक है, हमारे पास 2 किताबें शेष बच गई थी। हम 150 में 2 जो शेष था वो जोड़ेंगे तो 152 आएगा। ये देखिए यहाँ पर जोड़ रखा है। इससे हमें पता लगा कि हमारा किया गया भाग यानी डिवाइड बिल्कुल सही है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 152 को जब भाग किया 10 से तो आंसर आया 15 और शेष बच गया 2। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि जो हमारा आंसर आया था उसको हम गुना कर देंगे किससे, जिससे हम भाग कर रहे थे। तो 15 गुना 10 आ गया 150, और जितना शेष बच गया था वो हम जोड़ देंगे दोबारा से प्लस 2। तो कितना आ गया? 152, जो कि हमारी किताबों की संख्या थी। तो इस तरीके से आप अपने भाग को चेक भी कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है वो, आपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह से लगाया करके दिखाइए तथा उसे चेक भी कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि हम भी एक बार हिसाब लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, 10 किताबों की ढेरी तो दिशा दीदी ने लगा कर दिखा दी थी, हम कुछ और लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 152 किताबें थी, हमें क्या करना है इसमें, 152 किताबें थी, ये पहले का आंसर है। तो हम मान लीजिए हम आंसर लेते हैं, जैसे 12 किताबों को हम ढेर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, पहले पे ही जाएगा, 12 गुना 1 12, बच गया 3। ठीक है, ऊपर से हम 2 नीचे ले आएंगे, ये हमें घटा करना है। तो ऊपर से 2 आ गया, कितना आ गया? 32। तो 12 को 2 पे ले जाएंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, तो रह कितना गया? 8। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम 12 किताबें एक पंक्ति में रखें तो ऐसी 12 लाइनें हमें बनानी होंगी और फिर भी 8 किताबें रह जाएंगी। आइए देखते हैं इसको कि ये हमने सही किया है या नहीं किया है। तो हमारा आंसर जो आया था 12, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, उसको किससे गुना करेंगे? उसी से गुना करेंगे जिससे हमने पहले भाग किया था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 144। प्लस में हम क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर यानी जो हमारा शेष बचा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 152। तो ये देखिए यही आ गया जिससे हमने शुरुआत की थी। तो यानी हमारा भाग सही है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए भाग को हमने गुना करके चेक किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर लिखा है, आज बुक शॉप में 86 नए शब्दकोश
तथा एनसाइक्लोपीडिया आए हैं। ठीक है, शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी होती है जिसमें वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया ऐसी किताबें होती हैं जिनमें दुनिया की हर एक चीज़ के बारे में लिखा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए अल्फ़ाबेट है, तो ए अल्फ़ाबेट की एक अलग किताब होगी, एक अलग एनसाइक्लोपीडिया होगी, और दुनिया में ए से शुरू होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट हो गया एप्पल, ठीक है, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, ए से शुरू होने वाले सारे एनिमल्स, ए से शुरू होने वाले सारे बर्ड्स, ए से शुरू होने वाली सारी चीज़ें, ए से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स, तो ए से शुरू होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा होगा। तो एनसाइक्लोपीडिया वो होती है जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में, उसमें चित्र होते हैं, उनके बारे में 2-4 पंक्तियाँ भी होती हैं, वो एनसाइक्लोपीडिया होते हैं। चलिए, यह बहुत मोटे मोटे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आएंगी तो मोटे मोटे तो होंगे ही, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी? यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास 86 किताबें हैं और एक शेल्फ में 6 ही किताबें आ सकती हैं, तो हमें ये बताना है कि कितने शेल्फ हमें चाहिएंगे। तो सीधी सी बात है, हम इसको भाग कर देंगे। ये देखिए ऐसे, दूसरा सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, 86 किताबें टोटल थी, भाग करनी है, एक शेल्फ में 6 ही आती है, तो हम इसको भाग कर देंगे। ठीक है, कितना रह गया? 2 रह गया। 6 को नीचे उतार लेंगे तो 6 गुना 4 कितना हो गया? 24 हो गया, बच गया 2। तो ये हमारा शेष आ गया कि 14 शेल्फ तो हमें चाहिएंगे। ठीक है, और फिर भी 2 किताबें बच जाएंगी, इसलिए ये 2 किताबें अगले शेल्फ में आएंगी। तो हमें कितने शेल्फ चाहिए? 15 शेल्फ चाहिए टोटल। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि 15 शेल्फ हमें चाहिएंगे। ठीक है, आपको पूरा भाग करके दिखाना है जैसा मैंने अभी किया था, उसके बाद आप ये आंसर भी लिखेंगे कि 15 शेल्फ। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी 10 दिन काम किया है, जिसके उन्हें 1500 रुपये मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि 10 दिन के 1500 रुपये मिले हैं तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे? ठीक है, हम ये भी बता सकते हैं, सीधी सी बात है, हम भाग करना है। ठीक है, तो 1500 को हम भाग कर देंगे 10 से। आइए देखते हैं, तो ये हमारा तीसरे का आंसर होने वाला है। ठीक है, 1500 रुपये उनको मिले थे, 10 से हमें भाग करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, आसान है, 0 है, एक 0 इधर आ जाएगा। तो ये लीजिए, 150 रुपये उन्हें एक दिन के मिल रहे थे। हमारा आंसर कितना आ गया? 150 रुपये एक दिन के। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोने में एक और बॉक्स बना है, इसमें लिखा है कि क्या आप जानते हैं गुणा और भाग में विपरीत संबंध हैं। ठीक है, कैसे? वो कह रहा है कि गुणा जो है वो भाग का उल्टा है। कैसे? ये देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया है कि 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब 20 को अगर 5 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 20 को अगर 4 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। वो कह रहा आप भी इस तरीके से करके देखिए। ये देखिए, यहाँ पर 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 30 को 6 से भाग कर देंगे तो आंसर 5 आएगा, और 5 से भाग करेंगे तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये बाकी के भी करने हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मान लीजिए 42 को हम भाग करते हैं 7 से तो आंसर 6 आएगा, और 42 को भाग करते हैं 6 से तो आंसर 7 आएगा। आप ये भाग करके भी देख सकते हैं जैसे हमने बाकी के सवाल किए हैं। ठीक है, वैसे ही आप इनको करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, और 18 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 9 आंसर आएगा, और 18 को अगर 9 से भाग करेंगे तो 2 आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसका उल्टा करें यानी भाग में लेके जाएं तो 24 को भाग करें 8 से तो आंसर 3 आता है, और 24 को भाग करें अगर 3 से तो आंसर 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुणा और भाग एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक ही पंक्ति और यहाँ पर लिखी हुई है कि भाग यानी डिवाइड करने का अभ्यास करने के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका गणित का जादू में से पृष्ठ 186 भी कीजिए।
तो यानी यहाँ पर आपको बता दिया है आपकी मैथ्स की जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 186 पे आपके भाग के सवाल हैं, वो भी आपको इसी तरीके से करने हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।